हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी विद शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अपनी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड एवं स्टडी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ अपने उन साथियों के लिए जिनकी 1 फरवरी 2026 में परीक्षा आयोजित होनी है, अर्थात 3284 जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर रिटन परीक्षा में आखिर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाएँ और कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ा जाए, जिससे कि आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और आप सारे के सारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसमें जो भी बताऊँ उस बात को मानिएगा, आप भरोसा मानिएगा। 65 टू 70 मार्क्स आपके आराम से आ जाएँगे। लेकिन मैं जो बताऊँ उसको मानना है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन साथियों का जूनियर असिस्टेंट 3284 में शॉर्टलिस्ट हुआ है, उन साथियों से मेरा केवल और केवल यही अनुरोध है कि सबसे पहले तो सिलेबस को लिखें कि आपका कौन-कौन सा सब्जेक्ट आना है और सब्जेक्ट में सिलेबस को देखें कि जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है और कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। ऐसे ही जीएस और यूपी स्पेशल का भी देखते हुए चलें। ठीक है दोस्तों? अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पढ़ना क्या-क्या है। मतलब जैसे रीजनिंग है तो किससे पढ़नी है, कंप्यूटर है तो किससे पढ़ना है। भई मैं आपको शॉर्ट में स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ और आप लोग उसको पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। ओके दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं हिंदी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में हिंदी का वेटेज सबसे अधिक रहेगा। 30 नंबर की हिंदी आएगी और 30 नंबर की हिंदी को कवर करने के लिए आपको एक तो आदित्य पब्लिकेशन आप लोग पढ़ ही चुके होंगे और नहीं पढ़ी होगी तो एक बार आदित्य पब्लिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और आदित्य पब्लिकेशन के साथ-साथ आप लोग पीएन पांडे भी देख सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। पीएन पांडे को देख लीजिएगा और जो यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक पूछे हैं, विशेषतया 2-3 सालों के ज़्यादा देखना है, जो अभी रिसेंट का पैटर्न चल रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखना है हिंदी के, ठीक है दोस्तों? हिंदी के साथ-साथ आपको फिर रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको तो लगाना ही है मेरे भाई। और जो आपके पास कोई एक बुक हो, जैसे आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग में केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, क्योंकि रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन आएँगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। 2-4 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपकी वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रीजनिंग आपकी यहाँ से बड़े आराम से हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है? अब रीजनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को उठाते हैं। कंप्यूटर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले तो परीक्षा वाणी की एक बुक ले लेना। परीक्षा वाणी की बुक अच्छे से पढ़ लेना और उसके साथ-साथ जो यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 2-3 सालों से जो लगातार वो पेपर करा रहा है, जब से ये पैटर्न चेंज किया है, तब से कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पूछ चुका है, वो सारे के सारे आपको लगा लेने हैं मेरे भाई। ठीक है ना? और परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लेना है और अगर आप किसी का कोर्स परचेज़ कर लेते हैं, जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, आपको तो ये जानकारी होगी ही कि भई कौन-सा अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो उनका कोर्स परचेज़ करके भी 15 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, परीक्षा वाणी की किताब और अगर कोई नोट्स आपको भई आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स भी परचेज़ करके पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो कंप्यूटर का यहाँ से आपका बड़े आराम से 13-14 नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल को कहाँ से पढ़ें? बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर 20 मार्क्स का वेटेज है, बता दीजिए यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ें तो उनका काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक तथ्यसार आती है घटना चक्र की, आप उस बुक को ले सकते हैं। जी हाँ, तथ्यसार आती है घटना चक्र की, उस बुक को ले लीजिए और जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी स्पेशल के, आप उनको पूरा कर लीजिए। मेरे भाई, अब मैं बता रहा हूँ 15 टू 16 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएँगे यूपी स्पेशल में। ठीक है दोस्तों? अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ किया है, तो आप एक बार उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो ऑनलाइन कोर्स अगर लिया है तो उसको पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया है, घटना चक्र, तथ्यसार और जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको कर लीजिए, तो यूपी स्पेशल आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है? अब बचा आपका जीएस पोर्शन। जीएस पोर्शन में क्या करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जीएस पोर्शन में ही होती है, क्योंकि 20 नंबर का आता है और उसमें मैक्सिमम उन्हें सब्जेक्ट को कवर अप करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा जीएस में कितना पढ़ना है, जितने से आपका काम चल जाए। सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मेन टॉपिक क्या है, गांधी युग, मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाएँ। उसके बाद मिडाइवल, एंशिएंट के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा बहुत देख लें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका हिस्ट्री कवर हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी देख लें, वो भी इंडियन ज्योग्राफी।
ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछते हैं बट एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेना, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी के बाद दोस्तों फिर पॉलिटी देख लीजिएगा। पॉलिटी में आपका लूसेंट देख लीजिएगा और जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इन सब के सब देख लीजिएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइंस को देख लीजिएगा। साइंस में आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके वो सारे के सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई लोग। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केवल उतने ही कर लेना। यूट्यूब पे कोई टॉप 500 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आप उनको पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ओके, ऐसे ही स्टैटिक के लिए भी आप लोग कर सकते हैं लूसेंट, और लूसेंट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं यूपी ट्रिपल एससी ने उनको कवर किया जा सकता है। तो यहाँ से जीएस का आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। करंट अफेयर से 6 मंथ के देख लेना। जब एग्जाम है आपका, जैसे फरवरी में एग्जाम है, तो यहाँ से जुलाई से लेके फेब तक करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, सारे के सारे फँस जाएँगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर इतना आप कवर करके चलेंगे, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर पेपर का लेवल मीडियम टू हार्ड आया, तो आप ये मानिए 60-65 नंबर आपके मोर देन इनफ हैं सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है ना। तो जितना मैंने बताया है उतने से आपके 65-70 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएँगे। और लास्ट टाइम पे जैसे कि अगर 1 फरवरी में पेपर है, तो आप 1 जनवरी से मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, या फिर 15 दिसंबर से भी मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, और सारे के सारे मॉक टेस्ट का विश्लेषण भी करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना। इतना करके चलेंगे भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ 70+ मार्क्स 100% आएँगे, 100%। आप अपने भाई की बात मान सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से ही तैयारी की है और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और रैंक होल्डर बना हूँ। हर एग्ज़ाम में मुझे भी मेरा डिस्ट्रिक्ट ही मिला है, होम डिस्ट्रिक्ट। भरोसा दिलाता हूँ, जितना पढ़ो, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लोगे मेरे भाई, आपको भी होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, इतने अच्छे आपके मार्क्स आएँगे। आप भरोसा तो करो मेरे भाई, है ना? अपने भाई पे भरोसा करो। भाई आप पेड कोर्स लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें पढ़नी खुद ही होती हैं दोस्त। जितना पढ़ोगे, जितना चीज़ों को डिस्कशन करोगे, उतना ही चीज़ें आएँगी। कोर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए ये शॉर्ट स्टडी है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, इसको अच्छे से देखें, वीडियो को पूरा देखें और इसको फॉलो करें। उसके बाद बताइएगा अगर 70+ मार्क्स ना आएँ। उसके बाद टाइपिंग के लिए तो आपको पता ही है, मैं अब लगातार बच्चों को गाइड कर ही रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। जो भी दिक्कत हो आपको XYZ आप लोग पूछिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान आपके भाई के पास मिलेगा, ठीक है ना। तो खुश रहो, मस्त रहो और योगा करते रहो, और थोड़ा ईश्वर की पूजा-वूजा कर लिया करो, जिससे मन बहुत शांत रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और बाय, टेक केयर।